सो हम यहाँ पे एक्चुअल में आए थे, इंट्रोडक्शन अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का मैंने दिया था आपको। उसके बाद ये हम आए थे कि यहाँ पे मोनोहाइड्रिक, डायहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक, हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल्स क्या होते हैं, उसमें ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर, सॉर्बिटॉल का स्ट्रक्चर जो है वो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अल्कोहल का क्लासिफिकेशन जो हमारे लिए एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन है, वो ये क्लासिफिकेशन है कि कार्बन टू विच OH ग्रुप इज अटैच्ड, उसका हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन एग्जैक्टली क्या है, जो कार्बन से OH ग्रुप अटैच्ड है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। उस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स जो है वो हमें वहाँ पे मिलते हैं। अब एक्चुअल में है क्या प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल एग्जैक्टली क्या है। आपको ये चीज़ पता है, आपने हेलो अल्केन्स में भी पढ़ा है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी हेलो अल्केन या अल्काइल हैलाइड क्या होता है, सेम आपको यहाँ अप्लाई करना है। बीच में कार्बन है, दिस कार्बन इज अटैच्ड टू OH ग्रुप एंड दिस कार्बन इट इज अटैच्ड टू OH ग्रुप एंड इट इज अटैच्ड टू 3 अदर कार्बन एटम, सो वो टर्शियरी वहाँ पे हो गया। सेम चीज़ क्या है कि सपोज मैंने ये कहा कि ये कार्बन है, यहाँ से OH अटैच्ड है, तो वो 2 कार्बन से, अदर 2 कार्बन से अटैच्ड है, तो वो ये बन गया 2 डिग्री। और अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ CH3OH की, तो ये जो है CH2OH, CH3, CH2OH, इथाइल अल्कोहल, ये हो गया आपका 1 डिग्री। तो बेसिकली यहाँ पे आपको क्लासिफिकेशन में ये भी देखना है कि 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री अल्कोहल्स एग्जैक्टली क्या होते हैं। उसके बाद आगे बात आती है अलाइडिक अल्कोहल्स जो है उनके बारे में। अब अलाइडिक अल्कोहल्स जो है वहाँ पे भी आपको ये चीज़ देखनी होगी कि वहाँ पे भी 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री वहाँ पे होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अलाइडिक अल्कोहल। बेसिकली अलाइडिक अल्कोहल है क्या, ये अगर आपको समझना है तो सबसे पहले CH2 डबल बॉन्ड CH ये समझ लो। और अगर ये C मतलब ये जो कार्बन है, ये अगर इस तरीके से मतलब ये ग्रुप से अटैच्ड है, या जो कार्बन OH से अटैच्ड है वो डायरेक्टली ऐसे कार्बन से अटैच्ड है कि जहाँ पे डबल बॉन्ड मिल रहा है, तो वो प्राइमरी यहाँ पे हो जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल की बात हो रही है। अब अगर सेकेंडरी यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे OH होगा और यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि CH3 वगैरह आगे होगा, तो यहाँ पे भी सेकेंडरी और टर्शियरी। टेक्स्ट बुक में ये मिलेगा, कहाँ कहाँ पे आपको देखना है वो मैं बता रही हूँ, ठीक है। बाकी बेंजाइलिक अल्कोहल जो होते हैं वो पता है आपको। बेंजाइलिक अल्कोहल में बेंजाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर आपको इम्पोर्टेंट रहेगा, बिकॉज काफ़ी बार ये हो जाता है कि बेंजाइल अल्कोहल एग्जैक्टली है क्या, CH2 यहाँ पे OH होगा, तो ये बेंजाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। ये मैं क्लासिफिकेशन के बारे में बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंसर्न नहीं हूँ, जो जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे वो मैंने पहले ही आपको बता दिए हैं कि ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है और ये पॉइंट्स आपको करने हैं। लेट अस मूव टुवर्ड्स नाउ, वी कैन से यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में तो IUPAC नॉमेनक्लेचर दिया हुआ है, ठीक है, बट एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि IUPAC नॉमेनक्लेचर में यहाँ पे फिर से नहीं लेने वाली, बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी गिवन इन माई लेक्चर ऑफ IUPAC नॉमेनक्लेचर। कहीं ना कहीं तो वो आपको लेक्चर में IUPAC नॉमेनक्लेचर का, अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर आपको मिल जाएगा। सो अभी इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। हम यहाँ पे डायरेक्टली अब जाएंगे प्रिपरेशन जो है अल्कोहल का, उसमें जाएंगे। अब प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, हम प्रिपेयर कर रहे हैं अल्कोहल एज अ प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, ये समझने की कोशिश करो। जैसे मैं हमेशा आपको क्लास में भी बोलती थी कि ये प्रिपरेशन मेथड का क्वेश्चन है या ये रिएक्शन ऑफ अल्कोहल पूछा है, ये पहले आपको समझना, आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। बिकॉज बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि उनको प्रिपरेशन का क्वेश्चन दिया है या रिएक्शन ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंस का क्वेश्चन दिया है, ये समझ में ही नहीं आता। तो यही से अगर स्टार्ट हो रहा है तो इट इज़ वेरी बैड फॉर यू कि प्रिपरेशन का क्वेश्चन आपको पहचानना नहीं आ रहा, या रिएक्शन ऑफ पर्टिकुलर अल्कोहल विथ सर्टन रिएक्शन, ठीक है। सो वो बाद में देखा जाएगा, बट अभी तो हम क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन मेथड्स जो है उस पर फोकस करेंगे। सो प्रिपरेशन मेथड्स में जैसे ही मैं हमेशा के लिए आपको बोल रही हूँ, प्रिपरेशन मेथड्स में आप एक कंसेप्ट मैप की तरह, फ्लो चार्ट की तरह उसका स्टडी करो
एक्सप्लेनेशन ऑब्वियसली मैं ही देने वाली हूँ। टेक्स्ट बुक आपके सामने होना चाहिए, क्योंकि टेक्स्ट बुक से कुछ पॉइंट्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं वहाँ पे मेंशन करूँगी। तो प्रिपरेशन का, अल्कोहल का प्रिपरेशन अब हम देखने जा रहे हैं। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्कोहल। फ्लो चार्ट यहाँ पे मैंने बना के रखा है, हर एक पॉइंट में यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। हो सकता है कि रिएक्शंस जो है वो रिएक्शन, हर एक रिएक्शन यहाँ पे मैं ना लिखूँ, बट CAT पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है वो पॉइंट्स मैं यहाँ पे ज़रूर कवर करने की कोशिश करूँगी। रादर वो मैंने लिखे हैं यहाँ पे कि जो जो पॉइंट्स ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। बिकॉज रिएक्शन जैसे है ना बच्चों के, रिएक्शन वो आपके सामने है। रिएक्शन काफ़ी बार पढ़े हैं, काफ़ी बार मैंने ये टॉपिक जो है ये दोहराया है, रिवाइज़ किया है, बट तभी भी कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं कि वो हम भूल जाते हैं और उसी के बेसिस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्कोहल। नाउ प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्कोहल दे वर वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअल में ये है कि ये फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड है, ये यहाँ पे सेकेंड प्रिपरेशन मेथड है, ये थर्ड प्रिपरेशन मेथड है, ठीक है, ये फोर्थ है, और ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट GR वाली जो मेथड है वो क्या है, फिफ्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। इसको मैंने थोड़े से अच्छे से सॉर्ट आउट किया है सो दैट ये पॉइंट्स जो है ये पॉइंट्स आप आपके नोटबुक में अच्छी तरीके से लिखो और रिवाइज करते वक्त ये पॉइंट्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। फर्स्ट देखो, फर्स्ट मेथड फ्रॉम अल्काइल हलाइड। अल्काइल हलाइड जो है वो, अल्काइल हलाइड जो होते हैं पता है हमको कि RX जो होते हैं, मतलब R की जगह पे अगर आप यहाँ पे बोलते हो तो RX मतलब X की जगह पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन यहाँ पे हो सकता है। सो अल्काइल हलाइड से अल्कोहल का प्रिपरेशन, इस मेथड को हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हलाइड भी कहा जाता है। इस मेथड को क्या कहा जाता है बच्चों, हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हलाइड। प्लीज़ नोट डाउन करो, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कुछ पॉइंट यहाँ पे मैंने नहीं लिखे बट वो मैं बता रही हूँ, वो तो नोट डाउन करते जाओ ये पॉइंट्स को। अल्काइल हलाइड से अल्कोहल का प्रिपरेशन, हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हलाइड। रिएक्शन काफ़ी सिंपल है। रिएक्शन में क्या दिया है, RX है, आपका एक अल्काइल हलाइड है, डाइल्यूट एक्वस अल्कली आपको यहाँ पे लेना है, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है ये अल्कली, यहाँ पे डाइल्यूट एक्वस अल्कली है, ठीक है। अब यहाँ पे NaOH मैंने लिखा है, हो सकता है कि NaOH ना हो, वहाँ पे KOH का भी प्रेजेंस हो, ठीक है, बट ऑल टुगेदर यहाँ पे आप बोल सकते हो कि अल्कोहल मिलेगा आपको, और बाय प्रोडक्ट में सोडियम या पोटेशियम का कोई सॉल्ट बाय प्रोडक्ट में आपको मिलेगा। द पर्टिकुलर मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे सिर्फ पॉइंट जो याद रखने हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि डाइल्यूट अल्कली हम यहाँ पे ले रहे हैं। डाइल्यूट अल्कली में या तो NaOH या तो KOH यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, ये मैं बता रही हूँ आपको। बट और एक पॉइंट यहाँ पे बोलना या याद रखना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा कि ये जो हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हलाइड होता है उसमें अगर आप डाइल्यूट एक्वस अल्कली NaOH या KOH की जगह पे अगर आप यहाँ पे मॉइस्ट Ag2O यूज़ करते हो, मॉइस्ट Ag2O का अल्टीमेट मतलब यही होता है कि सिल्वर हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन आपको करना है। बट सिल्वर हाइड्रोक्साइड ऐसे कोई मिलता नहीं है आपको, सिल्वर हाइड्रोक्साइड नाम का कोई भी हाइड्रोक्साइड वहाँ पे हम प्रिपेयर नहीं कर सकते, इसलिए हम ये बोलते हैं कि सिल्वर ऑक्साइड सस्पेंडेड इन वाटर एक्ट्स एज अ अल्कली, ठीक है। मतलब यहाँ पे मॉइस्ट Ag2O जो होता है उसमें यील्ड आपको ज़्यादा मिलता है। ये मतलब लगभग यहाँ पे दिया हुआ है कि NaOH KOH जैसे आप यूज़ करते हो वैसे मॉइस्ट Ag2O का भी आप यूज़ कर सकते हो फॉर हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हलाइड। एंड व्हाट द प्रोडक्ट यू विल गेट देन, हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हलाइड से आपको प्रोडक्ट जो मिलता है वो अल्कोहल का प्रोडक्ट वहाँ पे होता है, अल्कोहल वहाँ पे प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। अब ये अल्कोहल का प्रिपरेशन यहाँ पे आपने कर दिया। नेक्स्ट मेथड जो है प्रिपरेशन की जो अल्कीन से है और थर्ड भी मेथड अल्कीन से है, तो सेकंड और थर्ड में थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दो, इम्पॉर्टेंट मेथड से काफ़ी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं छोटे छोटे। अल्कीन जो है, अब अल्कीन से आप अल्कोहल प्रिपेयर कर रहे हो। व्हाट इज़ अल्कीन ना, अल्कीन इज़ डबली बॉन्डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, यू कैन से कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है,
तो हम उसे बोल सकते हैं अल्कीन है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट होगा कि यहाँ पे हम हाइड्रोलिसिस बोल रहे हैं, यहाँ पे आप हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन बोल रहे हो। पहले भी मैं ये बोल चुकी हूँ, हाइड्रोलिसिस मतलब सीधे सीधे आप वहाँ पे क्या कर रहे हो, वाटर मॉलिक्यूल की एडिशन है या डाइल्यूट अल्कली की एडिशन है। बट व्हेन यू टॉक अबाउट हाइड्रेशन, देन जो भी आपका मतलब रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट में से एक जो होता है वो अनसैचुरेटेड होगा, बिकॉज हाइड्रेशन में वही दिया हुआ है उन्होंने कि वाटर मॉलिक्यूल जो होता है, वाटर मॉलिक्यूल की एडिशन अक्रॉस डबल बॉन्ड वहाँ पे आपको दिखाई देगी। दैट इज़ नथिंग बट हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। सो देर इज़ डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोलिसिस एंड हाइड्रेशन। हाइड्रोलिसिस नॉर्मल केस में होगा जहाँ पे डबल बॉन्ड वाला रिएक्टेंट आपको कोई नहीं मिलेगा, बट हाइड्रेशन की अगर बात आती है तो वहाँ पे अल्कीन होगा, और अल्कीन में अगर आप वाटर के एडिशन कर रहे हो अक्रॉस डबल बॉन्ड तो वहाँ पे वो रहेगा हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। अब हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन में उन्होंने आपको ये दिया हुआ है बच्चों वहाँ पे कि H2SO4 जो है उसके प्रेजेंस में ये हो रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये H2SO4 के प्रेजेंस में ही होगा, बिकॉज H2SO4 जो होता है उसमें से जो H+ बाहर निकलेगा वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, वो वहाँ पे H3O+ का फॉर्मेशन करेगा। जैसे टेक्स्ट बुक में मेंशन है वहाँ पे कि वहाँ पे H3O+ का फॉर्मेशन हो रहा है। फिर जो बीच में H3 होके वहाँ पे जो ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन जो भी वहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, वो ऑक्सीजन एंड डबल बॉन्ड जो है उनके बीच में वहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई देगा। टेक्स्ट बुक में है वो रिएक्शन मैकेनिज़्म, इसकी अच्छे से देखो, पॉइंट टू बी नोटेड, रिएक्शन मैकेनिज़्म काफ़ी अच्छे से देखो। रिएक्शन मैकेनिज़्म में मतलब ये आपको लगेगा कि ये एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अक्रॉस डबल बॉन्ड इन अल्कीन है, बट उतना ही काफ़ी नहीं है। यहाँ पे बहुत से पॉइंट्स ऐसे कि जो आपको याद रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट जो मैंने बताया वो पॉइंट है रिएक्शन मैकेनिज़्म का। अब आपको क्वेश्चन ऐसे आएगा सामने कि किस तरीके से वहाँ पे, मतलब डायरेक्टली उन्होंने ये नहीं दिया होगा, उन्होंने ये किया होगा कि अल्कीन है वहाँ पे, और अल्कीन इज़ मतलब अल्कीन जो है वहाँ पे वो रिएक्ट कर रहा है आपके H2SO4 के साथ। देन वहाँ पे एक इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, वो इंटरमीडिएट जो होगा वो फिर से H2SO4 के साथ रिएक्ट होगा एंड देन यू विल गेट योर अल्कोहल। इस तरीके से उन्होंने वहाँ पे दे के रखा है। बट यहाँ पे H2SO4 होने का क्या मतलब है, H2SO4 यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि ये एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन है। ये क्या है, एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन, ठीक है। तो ये एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन है। तो एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन में कोई ना कोई एसिड हम यूज़ करते हैं, हमने यूज़ किया है H2SO4। वहाँ पे H+ जो है वो H+ बाहर निकला, H2O के साथ मिल गया, वहाँ पे फॉर्मेशन हुआ H3O+ का, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से फॉर्मेशन हुआ H3O+ का। H3O+ का जैसे ही फॉर्मेशन हुआ वैसे ही पाई बॉन्ड जो होता है अल्कीन का और ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन है उसमें डिस्प्लेसमेंट आपको दिखाई दी, और रिएक्शन मैकेनिज़्म आपके सामने आपके टेक्स्ट बुक में दी है। तो यहाँ पे ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी ने पूछा, ठीक है, कि हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन जो हो रहा है उसमें वाटर मॉलिक्यूल की एडिशन अक्रॉस अल्कीन मतलब अक्रॉस डबली बॉन्डेड कार्बन कैसे हो रही है, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग वो एडिशन वहाँ पे होती है। अब यहाँ पे अगर सिमेट्रिकल अल्कीन होगा तो प्रॉब्लम है ही नहीं आपको। सिमेट्रिकल अल्कीन में जैसे इथीन आ रहा है उसमें तो प्रॉब्लम है नहीं, आपको सीधे से वहाँ पे क्या मिलेगा, अल्कोहल वहाँ पे मिल जाएगा। बट अगर हम अनसिमेट्रिकल अल्कीन की बात करते हैं, जैसे प्रोपीन है, वहाँ पे प्रोपीन की अगर हम बात करते हैं तो वो एक तरीके का अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन में एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अक्रॉस डबल बॉन्ड टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स रूल। मार्कोनिकॉफ्स रूल के इसमें से वो एडिशन वहाँ पे होगी। ओनली वन प्राइमरी अल्कोहल विच इज़ फॉर्म बाय दिस पर्टिकुलर मेथड इज़ इथेनॉल। अदरवाइज ये जो मेथड है हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन कैटलाइज्ड एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन के जो मेथड है यहाँ पे, इस मेथड से कोई भी प्राइमरी अल्कोहल आप प्रिपेयर नहीं कर सकते
अदर देन इथेनॉल। सिर्फ यहाँ पे जो प्रिपेयर होगा प्राइमरी अल्कोहल, वो एक ही प्राइमरी अल्कोहल इस मेथड से प्रिपेयर होता है, विच इज़ इथेनॉल। इथेनॉल का जो ये है यहाँ पे अल्कोहल, यही एक 1 डिग्री अल्कोहल है, और 1 डिग्री अल्कोहल इस मेथड से प्रिपेयर नहीं हो सकते, बट वी हैव अ एक्सेप्शनल केस लाइक इथेनॉल। सिर्फ इथेनॉल का फॉर्मेशन हम कर सकते हैं इस मेथड से। अदर देन इथेनॉल, नो प्राइमरी अल्कोहल इज प्रिपेयर्ड बाय द मेथड ऑफ हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्टली ये इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड है। इंपॉर्टेंट है ये इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है, बिकॉज अल्कीन जो होते हैं ना, वो मतलब वैसे देखा जाए तो ईजिली अवेलेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो अगर इजीली अवेलेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही, ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है रिएक्टेंट को ढूंढने में, तो सीधी सी बात है कि इंडस्ट्रियल वे में वो यूज़ होगा ही। सो ये भी याद रखो, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट है 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल का प्रिपरेशन हम इससे कर सकते हैं। हम सिर्फ इस मेथड से किसका प्रिपरेशन कर सकते हैं? 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल का प्रिपरेशन हो सकता है। ये क्यों, ये आप रिएक्शन मैकेनिज्म में देखोगे। रादर मैं इतना आपको बता सकती हूँ कि एक्सेप्शनल केस को याद रखो। ठीक है, इथेनॉल जो है वो इथेनॉल अकेला 1 डिग्री अल्कोहल है कि जो इस मेथड से प्रिपेयर होता है। अदरवाइज हमारे पास कोई भी ऐसा 1 डिग्री अल्कोहल नहीं है कि जो आप हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन से क्या करो, वहाँ पे तैयार करो, एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन स्पेसिफिकली। तो ये हुआ आपका सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मूविंग टुवर्ड्स थर्ड। ठीक है, अगेन ये थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी जाती है, अच्छे से ध्यान में रखो। तो अगेन अल्कीन से ही क्या कर रहे हो आप? अल्कीन से ही अल्कोहल का प्रिपरेशन कर रहे हो। तो अल्कीन है यहाँ पे, और अल्कीन से आप अल्कोहल का प्रिपरेशन कर रहे हो। यहाँ भी वही किया था। ठीक है, यहाँ भी क्या किया था? वही किया था। ये एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन है। यहाँ पे हम जो यूज़ करने जा रहे हैं वो यहाँ पे हम, जैसे हम बोल सकते हैं कि टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, बोरेन एंड टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, BH3 एंड THF करके एक एजेंट हम वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो वो यूज़ करके हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे अल्कीन से अल्कोहल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो। यहाँ पे मैंने लिखा है इस मेथड को HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन भी वहाँ पे कहा जाता है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन नाम में दिया है, बहुत से स्टेप्स इन्वॉल्व है, अच्छे से याद रखो, बहुत से स्टेप्स इन्वॉल्व है इस पर्टिकुलर रिएक्शन में। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिखे पहले ये देखो। डाइबोरेन है यहाँ पे। व्हाट इज डाइबोरेन? डाइबोरेन इज नथिंग बट B2H6। हम BH3 लिखते हैं बिकॉज वो वहाँ पे डाइमर फॉर्मेशन करता है, ये हमें पता होना चाहिए। डाइमर फॉर्मेशन वहाँ पे वो करता है, ऐसे B2H6 वहाँ पे बन जाता है। तो डाइबोरेन उसी को कहा जाता है। सबसे पहले तो क्या होगा? अल्कीन आपका जो होगा, रिस्पेक्टिव अल्कीन वॉट एवर इट में बी, लाइक प्रोपीन लिया आपने, तो ये जो प्रोपीन आप लेते हो वो डाइबोरेन के साथ क्या करोगे? रिएक्ट करोगे। आपको वहाँ पे जैसे ट्राई प्रोपाइल बोरेन या ट्राई अल्काइल बोरेन वहाँ पे मिलेगा। अब ये जो यहाँ पे आपको बीच में इंटरमीडिएट मिल रहा है, वो इंटरमीडिएट जो है वो इंटरमीडिएट को आपको क्या करना है? वहाँ पे आगे अल्कली के प्रेजेंस में, OH माइनस के प्रेजेंस में, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में आपको आगे क्या करना है? ऑक्सीडाइज करना है। तो ऑक्सीडाइज करने के बाद आपको क्या मिलता है? अल्कोहल। ठीक है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? अल्कीन ले रहे हैं, उसकी रिएक्शन बोरेन के साथ कर रहे हैं ना। व्हाट इज बोरेन? B2H6 इज अ बोरेन। ठीक है, BH3 एक्चुअल में वो होता है, बट BH3 जैसे ही सॉल्वेंट में वहाँ पे जाता है तो BH3 करके डाइमर फॉर्मेशन हो जाता है, एंड देन यू विल गेट B2H6। सो लिखते वक्त B2H6 लिखा जाता है। तो यहाँ पे ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। डाइबोरेन प्लस अल्कीन ये हम यहाँ पे करेंगे। उसके बाद एक बीच में ट्राई अल्काइल बोरेन का एक इंटरमीडिएट मिलेगा। वो इंटरमीडिएट अल्कली के प्रेजेंस में, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में हम उसको ऑक्सीडाइज करेंगे, देन यू विल गेट अल्कोहल। नेक्स्ट है एक्सीलेंट यील्ड
वी विल गेट बाय दिस मेथड। यील्ड भी काफ़ी यहाँ पे अच्छा मिलता है। हाइड्रोबोरेटिंग एजेंट हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। हाइड्रोबोरेटिंग एजेंट कौन सा है हमारा? BH3THF, BH3THF, BH3THF मतलब बोरेन एंड टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन, ये आपका हाइड्रोबोरेटिंग एजेंट है। नाउ यहाँ पे टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन क्या है बच्चों? टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन एक्ट्स एज अ सॉल्वेंट। किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन को कैरी करने के लिए, किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन को करने के लिए वहाँ पे हमारे पास एक सॉल्वेंट का होना ज़रूरी होता है। इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन एक्ट्स एज अ सॉल्वेंट। एंड ये जो पूरा है एक साथ हम लिखते हैं BH3THF जो होता है वो हाइड्रोबोरेटिंग एजेंट होता है। क्वेश्चन जो है उसमें मिसलीड मत हो जाओ, ठीक है। क्वेश्चन आपको अगर इसमें पूछा जाए यहाँ पे कि आपने इस पर्टिकुलर मेथड में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की मेथड में हाइड्रोबोरेटिंग एजेंट कौन सा यहाँ पे है, तो हाइड्रोबोरेटिंग एजेंट कौन सा होगा वहाँ पे? BH3THF होगा, ठीक है। अगर उन्होंने ऐसे पूछा कि यहाँ पे सॉल्वेंट कौन सा यूज़ कर रहे हैं, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन करके एक सॉल्वेंट होता है, वो सॉल्वेंट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। एंड ये पॉइंट भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एक्चुअल में टेक्स्ट बुक में ये पॉइंट मेंशन नहीं है, बट 1 डिग्री अल्कोहल का प्रिपरेशन काफ़ी आसानी से और अच्छी तरीके से हो जाता है। मतलब यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि एक्चुअल में यहाँ पे मार्कोनिकॉफ्स रूल फॉलो हो रहा था। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में हम ये बोल सकते हैं कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, मतलब एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एक्चुअल में टेक्स प्लेस, इट सीम्स टू बी अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। इस तरीके से वो एडिशन वहाँ पे होती है, ऐसे कहा जाता है इसके बारे में। तो ये जो मेथड है ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट मेथड है हमारे लिए। जैसे हमने ये कवर किया, ये कवर किया, तो अच्छे से याद रखो ये 2 मेथड्स में हाइड्रोलिसिस क्या है और हाइड्रेशन क्या है, ये पहले समझो। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है? सीधे से वाटर मॉलिक्यूल या अल्कली की एडिशन करना, वहाँ पे हाइड्रोलिसिस होगा। हाइड्रेशन मतलब क्या है? वाटर ही ऐड कर रहे हो बट अक्रॉस डबल बॉन्ड, अक्रॉस डबल बॉन्ड, ठीक है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो होते हैं उसमें वाटर जब ऐड किया जाता है या एडिशन ऑफ वाटर जैसी कुछ मैकेनिज्म होती है तो उसे हाइड्रोलिसिस नहीं, उसे हाइड्रेशन कहा जाता है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोलिसिस एंड हाइड्रेशन। लेट अस मूव टुवर्ड्स 4th प्रिपरेशन मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन मेथड है 4th प्रिपरेशन मेथड। अगेन you will going to learn this particular in carbonyl compounds as well। कार्बोनिल कंपाउंड्स के जो भी रिएक्शंस है उसमें ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस होते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड्स जो होते हैं। अब आप बोलोगे कार्बोनिल कंपाउंड्स एग्जैक्टली क्या है मैडम? कार्बोनिल कंपाउंड्स मतलब लिखे हैं मैंने यहाँ पे, अल्डिहाइड होगा, कीटोन होगा, अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड होगा, मतलब अल्डिहाइड है बट कहीं तो भी कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड भी स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है, अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड। यहाँ पे ईस्टर होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड्स होते हैं ना, इनको कहा जाता है कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड सी डबल बॉन्ड ओ का प्रेजेंस आपको मिलेगा, सी डबल बॉन्ड ओ का लिंक जो है वो आपको मिलेगा, उनको कहा जाएगा कार्बोनिल कंपाउंड। सो लेट अस सी व्हाट इज़ देयर इन दिस पर्टिकुलर मेथड। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल मेथड है। कार्बोनिल कंपाउंड की अगर आप बात करते हो तो कार्बोनिल कंपाउंड में सपोज मैंने कहा कि अल्डिहाइड है, इथेनॉल है, कीटोन है, प्रोपेनोन है, ठीक है। तो उनका अगर आप रिडक्शन करते हो, उनका क्या करना पड़ेगा? आपको रिडक्शन करना पड़ेगा। रिडक्शन जैसे ही आप उनका करते हो आपको क्या मिल जाता है? अल्कोहल मिलता है। इतना तो यहाँ पे फिट करके रखो कि कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन आपको करना पड़ेगा। कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन जैसे ही आप यहाँ पे करते हो तो आपको क्या मिलेगा? अल्कोहल। बट ये भी इम्पॉर्टेंट है कि अल्कोहल मतलब 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा या 3 डिग्री होगा। लेट अस सी अगर मैंने कहा कि कार्बोनिल कंपाउंड में स्पेसिफिकली मैं बात करूँगी अल्डिहाइड के बारे में और कीटोन के बारे में पहले बात करेंगे। रेस्ट ऑफ द कंपाउंड जो होते हैं वहाँ से कैसे अल्कोहल प्रिपेयर होगा ये समझ में बहुत आसानी से आ जाता है। अल्डिहाइड में अगर हम बात करते हैं तो अल्डिहाइड में आपका जो मिथेनॉल है, मिथेनॉल जिसे फॉर्मल्डिहाइड कहा जाता है, वो क्या बनाता है? 1 डिग्री अल्कोहल यहाँ पे बनाता है। मिथेनॉल क्या बनाएगा? 1 डिग्री अल्कोहल।
अदर देन मिथेनॉल, अदर देन मिथेनॉल मतलब जितने भी अल्डिहाइड आपके पास है, फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के जितने भी अल्डिहाइड आपके पास है, जैसे एसिटाल्डिहाइड जिसे इथेनॉल कहा जाएगा, प्रोपियोनल्डिहाइड, ब्यूटानल्डिहाइड, इस तरीके से जो भी अल्डिहाइड आपके पास है अदर देन मिथेनॉल, अदर देन ये मिथेनॉल, ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 2 डिग्री अल्कोहल का प्रिपरेशन मिलेगा। वो क्या करते हैं वहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल का प्रिपरेशन करते हैं। और अगर स्पेसिफिकली कीटोन की अगर आप बात करते हो तो कीटोन ऑन रिडक्शन गिव्स 3 डिग्री अल्कोहल। कीटोन जो होते हैं ऑन रिडक्शन गिव्स 3 डिग्री अल्कोहल। पॉइंट्स को काफ़ी अच्छे से नोट डाउन करो, नोट डाउन किया होगा तो लेट अस मूव टुवर्ड्स रिड्यूसिंग एजेंट्स। रिड्यूसिंग एजेंट का भी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे कि मैम हम तो रिडक्शन पढ़ रहे थे, रिड्यूसिंग एजेंट चाहे कोई भी यूज़ हो क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, रिड्यूसिंग एजेंट जो होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट की भी एक्टिविटी बहुत अच्छे से आपको मालूम होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे रेनी निकेल 413 केल्विन, यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि अल्डिहाइड है, ठीक है, या आप बोल सकते हो कीटोन है, उनका रिडक्शन अगर आपको करना है तो रेनी निकेल के प्रेजेंस में वो किया जाता है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन प्रोवाइड होगा वो हाइड्रोजन इस फॉर्म में प्रोवाइड होगा, हाइड्रोजन इस फॉर्म में प्रोवाइड H2 के फॉर्म में प्लस H2 वहाँ पे अगर होगा तो आप देखोगे कि वहाँ पे लिखा होगा रेनी निकेल, टेम्परेचर होगा 413 केल्विन। नेक्स्ट पार्ट जो है यहाँ पे, ठीक है, सोडियम अमालगम वाटर, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सोडियम अमालगम वाटर जो जहाँ पे लिखा जाता है वहाँ पे हाइड्रोजन कैसे प्रोवाइड होता है वो मैं आपको बता रही हूँ। वहाँ पे हाइड्रोजन इस तरीके से, मतलब हाइड्रोजन एक नेसेंट फॉर्म वाला हाइड्रोजन होता है, वो वहाँ पे प्रोवाइड होगा। क्या होता है, सोडियम अमालगम वाटर है, ठीक है, सोडियम अमालगम क्या है वहाँ पे एक तरीके का एलॉय है, क्योंकि अमालगम मतलब क्या, मर्क्यूरी के साथ दूसरे मेटल का कॉम्बिनेशन, उसे अमालगम कहा जाता है। तो अमालगम वाटर, सोडियम अमालगम वाटर, रिएक्शन पहले होगी एंड उस रिएक्शन से आपको नेसेंट हाइड्रोजन मिलता है और वो नेसेंट हाइड्रोजन एक्ट करता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट्स इम्पॉर्टेंट है, वैसे उनकी एक्टिविटी और वो किस फॉर्म में हाइड्रोजन देते हैं वो इम्पॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है ये 2, ठीक है, NaBH4 एंड LiAlH4, इन दोनों को मैंने क्यों ऐसे ब्लैक कलर से मेंशन किया है और कुछ स्पेसिफिकेशंस इनके बारे में हैं जो बहुत बार हमें याद रखने पड़ते हैं। वो स्पेसिफिकेशंस ये है, पहले इनके नाम समझ लो, सोडियम बोरोहाइड्राइड पहले और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, नाम में दोनों में लास्ट में हाइड्राइड आ रहा है तो इन दोनों को क्या कहा जाएगा, हाइड्राइड डोनर्स कहा जाएगा। अब हाइड्राइड का मतलब क्या होता है, हाइड्राइड मतलब वहाँ पे क्या है, हाइड्राइड का मतलब क्या है, अगर हमने देखा हाइड्राइड मतलब वहाँ पे वो H- के फॉर्म में क्या करता है, वहाँ पे हाइड्रोजन को क्या करेगा, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट करके वहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। अब NaBH4 एंड LiAlH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड एंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जिसे LaH भी कहा जाता है, उन दोनों के बीच में स्पेसिफिकली थोड़ी सी कंपैरिजन आपको देखनी पड़ेगी। दोनों भी क्या है, हाइड्राइड डोनर्स ही है, बट दोनों में कौन थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ होता है, किसमें क्या लिमिटेशन है, किसमें क्या एडवांसेस है, वहाँ पे एडवांस प्रॉपर्टीज़ है, वो आपको देखने हैं, टेक्स्ट बुक में दिए हैं। बट याद रखो कि NaBH4 जो होता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ईज़ ऑफ हैंडलिंग बहुत आसान है, मतलब हैंडलिंग करना उसको काफ़ी आसान हो जाता है। वेरएज़ अगर आप LiAlH4 की बात करते हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की बात करते हो, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है ना वो अल्कोहल और वाटर से बहुत वायलेंटली रिएक्ट करता है, तो उस केस में ईज़ ऑफ हैंडलिंग का पॉइंट थोड़ा सा उसमें कम आ जाता है, ठीक है। NaBH4 जो है वो NaBH4 चीप है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, वेरएज़ LiAlH4 जो है वो एक्सपेंसिव है, वहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव है, इसलिए जहाँ पे भी काम हो रहा हो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या यूज़ करते हैं, NaBH4 का इस्तेमाल वहाँ पे करते। NaBH4 जो होगा मतलब
जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि इसको अगर आप वाटर या अल्कोहल, सॉल्वेंट की बात हो रही है, वाटर और अल्कोहल सॉल्वेंट है, वहाँ भी यूज़ करो ना तो भी प्रॉब्लम नहीं है, बट इसमें प्रॉब्लम है। LiAlH4 अगर जहाँ पे वाटर एज अ सॉल्वेंट है, जहाँ पे अल्कोहल एज अ सॉल्वेंट है, वहाँ पे LiAlH4 यूज़ हम नहीं कर सकते। एक्सपेंसिवनेस जो है दोनों में भी डिफरेंस है। NaBH4 थोड़ा सा चीप है, whereas LiAlH4 इज़ मोर एक्सपेंसिव। ठीक है। सो अब और अगर हम यहाँ पे देखें, सो यहाँ पे स्पेसिफिकली और भी कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं कि अनसेचुरेटेड अल्डिहाइड जब आप लेते हो, लेट अस टेक वन एग्जांपल। जैसे यहाँ पे सपोज मैंने लिया कि अनसेचुरेटेड अल्डिहाइड, यहाँ पे CH2 है, डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH है और यहाँ पे C डबल बॉन्ड H है। ठीक है, ये क्या बन गया आपका, ये आपका बन गया अनसेचुरेटेड अल्डिहाइड, क्योंकि एक तरफ तो हाइड्रोजन है, यहाँ पे अनसेचुरेशन भी है। तो अनसेचुरेटेड अल्डिहाइड्स जो होते हैं ना, अनसेचुरेटेड अल्डिहाइड को आपको अल्कोहल में अगर कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, LiAlH4। LiAlH4 आपको यूज़ करना है, LiAlH4। और जब LiAlH4 हम यूज़ करते हैं ना, तो जनरली बच्चों ये हम देखते हैं कि सॉल्वेंट जो होता है वो वाटर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे हम, वहाँ पे ड्राई ईथर वगैरह ये जो होता है ना, ये सॉल्वेंट हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2OH। यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को वो रिड्यूस नहीं करेगा। LiAlH4 बहुत इम्पॉर्टेंट है। LiAlH4 जो होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता, वो सिर्फ वहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप जो है उसको ही कन्वर्ट कर देता है, मतलब अल्डिहाइड ग्रुप जो है उसे ही कन्वर्ट कर देता है अल्कोहलिक ग्रुप में। ये इम्पॉर्टेंट यहाँ पे रहेगा। ठीक है। सो कार्बोनिल कंपाउंड से जो प्रिपरेशन करना है अल्कोहल का वो हमने कंप्लीट किया। यहाँ पे नो प्रिपरेशन ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल, ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे 3 डिग्री अल्कोहल का प्रिपरेशन आप नहीं कर सकते। 3 डिग्री अल्कोहल को प्रिपेयर करना यहाँ से मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखते हैं, मतलब कार्बोनिल कंपाउंड की अगर हम बात करते तो कार्बोनिल कंपाउंड में ये जो मैंने यहाँ पे दिया है ये आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में लेना है। ये यहाँ पे नहीं है कार्बोनिल कंपाउंड में, ये मैंने यहाँ पे एरो किया है बट एक्चुअल में यहाँ नहीं है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ये सारे पॉइंट्स आपको लेने हैं। कार्बोनिल कंपाउंड में ये पॉइंट्स नहीं आएंगे। अल्डिहाइड कीटोन, अल्डिहाइड विथ अनसैचुरेशन, ईस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो है वो सबको रिडक्शन कर देते हैं सबका, और वहाँ पे आपका अल्कोहल प्रिपेयर होता है। यहाँ पे नो प्रिपरेशन ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल को प्रिपेयर करना थोड़ा सा यहाँ पे क्या हो सकता है, मुश्किल हो सकता है। मतलब यहाँ पे एक पॉइंट हम ये देख सकते हैं कि ये पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे अल्डिहाइड कीटोन, अल्डिहाइड विद अनसैचुरेशन, ईस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन और अल्कोहल फॉर्म होगा। रिड्यूसिंग एजेंट्स आपने कौन कौन से यूज़ किए, वहाँ पे निकेल, रेनी निकेल करके है 413 केल्विन, H2 के फॉर्म में हाइड्रोजन मिलता है, सोडियम अमालगम वाटर नेसेंट हाइड्रोजन मिलता है। यहाँ पे ये दो अगर देते तो हाइड्राइड डोनर्स है, दोनों की कंपैरिजन मैंने आपको बताई, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन आ सकता है। ये गलती से यहाँ पे हो गया है, ये थोड़ा सा चेंज कर लो। हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, वो अभी जो है कि यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड में नहीं है ये पॉइंट्स रहेंगे आपके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में। लेट अस मूव टुवर्ड्स फिफ्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, अल्काइल मैग्नीशियम हलाइड, मतलब क्या है RMgX, ये क्या है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अल्काइल मैग्नीशियम हलाइड, ये होता है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये मेथड क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट है, क्यों इतनी अच्छी है, बिकॉज यहाँ पे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल का प्रिपरेशन होगा। क्योंकि अभी तक हमने जितना देखा यहाँ पे कई मेथड्स में वहाँ पे क्या मिल रहे हैं, लिमिटेशंस मिल रहे हैं, बट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जो मेथड है इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड हम ये बोल सकते हैं कि कन्वीनियंट मेथड है फॉर प्रिपरेशन ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल।
तीनों भी अल्कोहल यहाँ पे बहुत आसानी से फॉर्म हो सकते हैं, ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। ये तीनों अल्कोहल का प्रिपरेशन होगा। अल्डिहाइड कीटोन जो होते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से क्या हम बना सकते हैं, वहाँ पे अल्कोहल बना सकते हैं। मतलब अल्डिहाइड की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से या कीटोन की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, ठीक है, उससे अल्कोहल प्रिपेयर कर रहे हो तो वो रिएक्शन का नाम वो पूछते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कैसे है, क्या है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। बट उसके पहले ये पॉइंट्स जो है, ये पॉइंट्स जो आपने यहाँ नोट डाउन किए थे, यहाँ नहीं, वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के प्रिपरेशन में नोट डाउन करो। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के प्रिपरेशन में मिथेनॉल जो अल्डिहाइड है, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड कहा जाता है, वो आपको देता है 1 डिग्री अल्कोहल। वो क्या देता है आपको, 1 डिग्री अल्कोहल। अदर देन फॉर्मल्डिहाइड, अदर देन मिथेनॉल जो अल्डिहाइड्स है, वो आपको 2 डिग्री अल्कोहल वहाँ पे देते हैं। अगर कीटोन की हम बात करते हैं तो कीटोन में क्या मिल रहा है आपको, कीटोन अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट हो तो यू विल गेट 3 डिग्री अल्कोहल। अब यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों कहा है, देखो अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, इसमें रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं है, बट एटलीस्ट जो पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट हैं वो पॉइंट्स को अच्छे से याद रखो। मतलब जैसे हमने यहाँ पे देखा है, आपके टेक्स्ट बुक में भी मेंशन है, यहाँ पे ड्राई ईथर जो है वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ड्राई ईथर का प्रिपरेशन यहाँ पे हम मतलब ड्राई ईथर का यूज़ करेंगे एज अ सॉल्वेंट, ठीक है। अगर सपोज़ यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड हमने लिया है और यहाँ पे RMgX लिया है, अब आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, यहाँ पे ये जो कार्बन है ये ऑक्सीजन से अटैच्ड कार्बन है, ये कार्बन ऑक्सीजन से अटैच्ड है। सो वो कार्बन हमेशा से क्या फील करेगा वहाँ पे, वो कार्बन हमेशा से वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को फील करेगा, बिकॉज ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। सो यहाँ पे कार्बन पॉजिटिव और ऑक्सीजन क्या है आपका नेगेटिव है। तो यहाँ पे ये जो हुआ आपका, इसमें भी क्या है, इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट ढूंढ लेना, बस उनको अटैच कर लेना और आगे वाटर के साथ रिएक्शन करो, अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। अब देखो ये यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव, ऑब्वियसली क्योंकि मैग्नीशियम है भाई, मैग्नीशियम जो होगा वो मैग्नीशियम ऑलवेज एक्ट्स एज अ पॉजिटिव मेटल, वो बाईवैलेंट मेटल है और वो पॉजिटिव चार्ज ही कैरी करेगा बिकॉज इट इज़ मेटल। कैसे होगा, ड्राई ईथर हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ये क्या है आपका, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, क्या होगा, सिंपल है बहुत ही, यहाँ पे हाइड्रोजन वैसे ही रखो। अब नेगेटिव पार्ट जाएगा पॉजिटिव पे, R यहाँ पे लगेगा और MgX जो है वो यहाँ लगेगा। अब आप आगे क्या करोगे, HOH के साथ रिएक्शन, अब आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे R, यहाँ पे OH और यहाँ पे MgOH एंड X, ऐसे भी लिखा जाता है। इस तरीके से फॉर्मेशन आपको मिलेगा। ये कौन सा फॉर्मेशन हुआ, अब यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन। अब अदर देन मिथेनॉल अगर आप लेते हो तो अदर देन मिथेनॉल में क्या मिलता है आपको, सेकेंडरी अल्कोहल। अगर आप कीटोन लेते हो तो यू विल गेट फॉर्मेशन ऑफ टर्शरी अल्कोहल। तो ये प्रिपरेशन की मेथड जो है हमारी वो सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है। इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है वो भी याद रखो। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, जहाँ पे RMgX करके हम लिखते हैं, वहाँ पे पॉजिटिव आता है, MgX जो होगा उस पर पॉजिटिव चला जाएगा और R जो है उस पर नेगेटिव चला जाएगा। सो अब ये जो है कार्बोनिल कंपाउंड, उसमें ढूंढो आप, कार्बोनिल कंपाउंड्स जो होते हैं उसमें कार्बन हमेशा एक तरीके का इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी फील करेगा बिकॉज इट इज़ अटैच टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, ठीक है। सो अगर यहाँ पे हमने देखा तो ये एक तरीके का एडिशन ही होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यहाँ पे ये हो सकता है। सो ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पॉइंट यहाँ पे रहेंगे, ये पॉइंट में जितने पॉइंट्स यहाँ पे मैंने आपको दिए हैं उतने ही पॉइंट आपको याद रखने हैं और बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करो, रिएक्शन को बार बार लिखते जाओ,
ठीक है। प्रिपरेशन मेथड्स जो होते हैं, प्रिपरेशन मेथड्स को देखो क्या क्या हम यहाँ वहाँ पे लिख रहे हैं, किस तरीके से हम वहाँ पे प्रिपरेशन अल्कोहल का कर रहे हैं। अल्कोहल का प्रिपरेशन में आज हमने देखा है कि हम हाइड्रोलिसिस कर रहे थे। हाइड्रोलिसिस कैसे हो रहा था? डाइल्यूट एक्वस अल्कली NaOH KOH के प्रेजेंस में हम अल्काइल हैलाइड का हाइड्रोलिसिस कर रहे थे, तब आपको अल्कोहल मिला था। हमने ये भी कहा था